नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, जो आप लोग समर्थन दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथियों, आज का विषय ये हमारा एडवोकेट के लिए है। यदि आप अपने बच्चे को एडवोकेट बनाना चाहते हो, यदि आप स्वयं एडवोकेट हो, तो आप भी अपनी कुंडली में ये देख सकते हो कि क्या आपका शनि, बुध और राहु ये तीनों ग्रहों की स्थिति क्या है। क्योंकि बुध यानी वाणी, यानी वक्ता, यानी स्पष्ट बोलने वाला, तो आप ये समझ सकते हो कि बुध हो गया इस तरीके से। शनि जो है वो न्यायाधीश, आप ये समझ लीजिए न्यायालय से जुड़े कार्य जो है कौन कराता है, शनि कराते हैं। राहु कौन है, राहु वो है जो आपको एक रात में ही यशस्वी बनाने की दम रखता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो छलिया है वो राहु है, जो बात को घुमा सके वो राहु है। तो वकील के ये सारे गुण होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रह जो हैं वो हमारी कुंडली से अच्छा संबंध रखते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि हम अच्छे वकील बन सकते हैं। तो आपके बच्चे की कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है, ये तीनों ग्रह आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि क्या उसका संबंध दशम से बन रहा है, क्या उसका संबंध छठे भाव से बन रहा है, क्या उसका संबंध जो है आप ये समझिए चतुर्थ भाव से बन रहा है। तो किस भाव से बन रहा है वो भाव आपको समझना होगा, तब आप समझ पाओगे कि क्या ऐसी स्थिति बन रही है हमारी कुंडली में जिससे हम इतने अच्छे वकील बने हैं। लेकिन बिना ये तीन ग्रहों के अच्छे होने से, बिना इसकी स्थिति सही होने से आप ये समझ लीजिए कुछ नहीं हो सकता। अब जो छठा भाव होता है वो वैसे तो हमारा अच्छा भाव नहीं होता है, लेकिन जब इसका संबंध राहु से बन जाता है तो ये अच्छा हो जाता है। राहु छठे भाव का बहुत अच्छा होता है, आप ये समझ लीजिए शत्रुहंता बन जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है कुंडली में कि राहु आपके छठे भाव में है, शनि आपके दसम भाव में और अपनी ही राशि मकर राशि में है, बुध उसके साथ बैठा हुआ है, सभी ग्रहों के अंश बल अच्छे हैं, सभी ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे को जाना माना वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका बच्चा इतना नाम करेगा कि आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी कि मेरा बच्चा इतना ज्यादा अच्छा वकील बन सकता है। तो आप लोग देखिए, और यदि आप वकील बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को और ये सोच के आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ाऊं, उसे पता नहीं वकालत चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या है, अगर आपको जरा भी संदेह है तो आप महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में संपर्क करिए और अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए, बच्चे की कुंडली दिखवाइए। हम लोग वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत करके समझ सकते हैं। सामुद्रिक अध्ययन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा होता है, जिससे हम चेहरे के भाव पढ़ करके या हाथ देख करके भी अच्छे से अच्छा बता सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका बच्चा अगर वकील बनना चाहता है या उसके में ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं कि वो वकील बन सकता है, आप चाहते हो कि वो अच्छा वकील बने, या उसकी वकालत नहीं चल पा रही है, ऐसा भी कोई बच्चा है जो वकील तो है पर उसकी वकालत में कुछ व्यवधान आ रहा है, तो आप दिखाइए कुंडली। हम लोग ऐसे उपाय बताएंगे कि या तो उसकी वकालत चलने लगेगी, और अगर उसने गलत तरीके से आप ये समझ लीजिए कि वकील बन गया है और अच्छे मतलब उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग फिर उस प्लेटफॉर्म की बात बताएंगे आपको। जैसे एक वकील साहब थे, उनका आप समझ लीजिए कि बिल्कुल भी कचहरी जाते थे और कोई काम नहीं होता था। उनको हम लोगों ने बताया कि आपको वकालत तो अच्छा करा आपने पढ़ के, लेकिन जब तक आप किसी कॉर्पोरेट से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप जॉब नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर हमारी बात मानी, बोले कॉर्पोरेट में तो कई बार बात चली है लेकिन मैं जाता ही नहीं हूं। तो मैंने कहा नहीं, उसे ज्वाइन करिए। और जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया और जब वो कॉर्पोरेट में नौकरी करने लगे, तो मेरी मानिए आप कि उन पे बाहरी लोग भी बहुत आने लगे कि वकील साहब मेरा ये काम करा दीजिए, वकील साहब मेरा ये काम करा दीजिए। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके के बहुत सारे आपको जो फ्री की सलाह है जो मैं बताऊं वो भी मिल जाएगी। लेकिन अब केवल फ्री की सलाह से तो कुछ होगा नहीं, हो सकता है कि कुछ पूजा पाठ की भी आवश्यकता हो। कुल मिला के यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है
तो बस यही है तरीका कि आपका लक्ष्य जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मुझे सफल होना है। अगर आपको सफल होना है तो हम सारे लोग समाज के लिए ही कार्य कर रहे हैं और हम सारे लोग आपको सफल करके आपको वो परिणाम देंगे कि आप जो है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अपने बच्चों की कुंडली देखिए, नहीं बनवाई है तो बनवाइए। फिलहाल आप महर्षि ज्योतिष केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र आपके लिए लगातार जो है अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है मैंने काम की बात करी आपसे, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। जय शनिदेव।